गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हो। देखो, हम इंडिया वालों को ना मॉल खेलना बड़ा पसंद है। तो मैं आया हूँ थाईलैंड की सिटी फुकेत में और आ चुका हूँ सेंट्रल फुकेत, जो कि एक बहुत बड़ा मॉल है और फुकेत का सबसे बड़ा मॉल है। तो आज आपको ये मॉल खिला ही देते हैं, है ना जी। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल अजय, आप देख रहे हो घूमेगा क्या, जहाँ मैं घूमेगा क्या। हाँ देखो, ज़ुबान फिसल जाती है, थोड़ा बहुत चला लो काम। तो अलग अलग कंट्री जाता हूँ, वैसे मेरी ये पहली कंट्री है थाईलैंड, 2 बार आया हूँ, ये दूसरी बार है। और अलग अलग जगह जाके आपको बता रहा हूँ कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे पैसे बचाना चाहिए और कहाँ पैसा खर्च कर देना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि जब आप थाईलैंड आओ तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो कोई तकलीफ़। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, बार बार नहीं बोलेंगे, बस आपसे यही बोलेंगे कि सब्सक्राइब का बटन दबा दो, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत लाखों की चीज़ है। और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सा मॉल है। अगर मैं इसकी तुलना पतिया के सेंट्रल मॉल से करूं तो आप बहुत बड़ा है। पीछे देखिए कार भी खड़ी है और यहाँ सभी कैटेगरी की चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ एक कार नहीं, बहुत सारी कार खड़ी है पीछे की तरफ। तो यहाँ मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईफोन हो, गारमेंट्स हो, कॉस्मेटिक्स हो, सभी चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए जी, घूमते देखते हैं क्या क्या यहाँ नया है और प्राइस क्या है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो थाईलैंड में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, वो छोटू मुझको देख रहा था तो थाईलैंड में ना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें सस्ती मिलती है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ से ख़रीद सकते हो और एयरपोर्ट पे आपको टैक्स रिफ़ंड भी हो जाएगा। तो अगर आईफोन ख़रीदना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है थाईलैंड। दुबई से भी सस्ता मिलता है ऐसा बोलते हैं और है भी ऐसा। तो अगर आपको कुछ इस तरह से चीज़ें ख़रीदनी हो तो इस मॉल में आपको सभी ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती है। साथ ही साथ जैसे रिलायंस डिजिटल होता है ना, वैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए जी, घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। दोस्तों, थाईलैंड में एक शॉप है जिसका नाम है बिग कैमरा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है बिग कैमरा और यहाँ पर आपको सभी तरह के कैमरा मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ प्राइस वगैरह पता करना, क्योंकि मैंने जो कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, ये कैमरा मैंने यहीं से ख़रीदा था। तो एक बार पूछता हूँ कि यहाँ सस्ता मिल रहा है या मैंने सस्ते में लिया है, ठीक है ना। और अगर आपको कैमरा वगैरह लेना है तो ये शॉप बेस्ट हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों, कीमत तो सेम ही है जो मैंने जहाँ से बैंकॉक से ख़रीदा था, लेकिन बैंकॉक में मुझे ना फ़ायदा ये मिल गया था, यहाँ भी 17,999 का मिल रहा है, ये भी मैंने उतने में ही लिया। बट मुझे इसमें फ्री एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड और एक सेल्फी स्टिक मुझे फ्री मिल गई, जिसकी कॉस्टिंग कुछ 1,500 के आसपास की थी। तो वहाँ मेरे पैसे बच गए। यहाँ सिर्फ कैमरा है। तो बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जो अलग अलग ऑफ़र लगा के रखते हैं, यहाँ ऑफ़र मिलते हैं जहाँ पर, तो वहाँ से आप ख़रीदेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप अलग अलग शॉप ज़रूर ट्राई करें। और बैंकॉक से अगर आप कैमरा ख़रीदेंगे ना तो वो थोड़ा बेनिफिट वाला रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि बाटा एक इंडियन ब्रांड है, ऐसा नहीं है, बाटा इंडियन ब्रांड नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सालों से मतलब बाटा इंडिया में है। और कहते हैं ना, गांव वाले लोग हुआ या इंडियन लोग हुआ, उनको लगता है बाटा की चप्पल सबसे अच्छी। अगर वो इंडियन नहीं है, वो विदेशी ब्रांड है और आपको यहाँ बाटा भी मिल जाएगा। बड़े बड़े ब्रांड जितने भी हैं वो इस मॉल में हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये मॉल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। हम इसके एक फेस में हैं और रोड क्रॉस करके, जो कि इंटरनली हमको क्रॉस करनी है, हम दूसरी तरफ भी जाएंगे। तो अगर आपको बड़े से बड़ा ब्रांड और छोटे से छोटा ब्रांड आपको देखना है तो यहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, हमने वैसे शुरुआत सेकंड फ्लोर से करी थी। जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर है। अब हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ देखते हैं क्या है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, लोग ना सूटकेस खरीदते हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, मुझे सूटकेस लेना है, यहाँ सस्ता मिल जाता है। और उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, जब आप दिल्ली उतरते हो या मुंबई उतरते हो तो वहाँ ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, वहाँ अल्कोहल दराशारू शराब मिलती है। तो जब आप शराब खरीदते हो ना तो उसके साथ सूटकेस फ्री मिलता है। तो अगर आप यहाँ से खरीदोगे, इससे अच्छा ये है कि वहाँ शराब खरीद लो, शराब के साथ फ्री मिल जाएगा। शराब आप किसी को भी दे देना तो आपका सूटकेस फ्री हो जाएगा, है ना आइडिया। दोस्तों, पीछे ज़ारा का शोरूम है, आगे गैस का है, फिर विक्टोरिया सीक्रेट है और बड़े बड़े जितने भी हैं वो सारे आपको ब्रांड यहाँ मिल जाएंगे, जिसके हमने सिर्फ नाम ही सुने हैं। मतलब नाम सुने, दैट मीन्स हमने कपड़े भी पहने हैं, बट इस तरह के शोरूम्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ उसके और प्रॉपर शोरूम्स हैं। और ये पीछे आप विक्टोरिया सीक्रेट्स का देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है।
तो इस तरह के ब्रांड्स को एक्सपीरियंस करने का एक अलग ही अनुभव है जो आप यहाँ आकर कर सकते हो। देखो भूख लग गई थी और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हर फ्लोर पे फूड कोर्ट है, ऐसा नहीं कि एक ही फ्लोर पर है, तो हर फ्लोर पर है। और मैंने आज लिया है टॉम यम, वेजिटेरियन टॉम यम, यहाँ की फेमस डिश है और मेरे को किसी ने कहा कि तुमको वो ट्राई करना चाहिए। तो देखो ये ऐसा दिखता है, मतलब नूडल्स होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें डलती है थाई की। और मैंने सेफ साइड के लिए ये जूस खरीद लिया एप्पल का स्मूदी। तो खाते हैं, देखते हैं, बताते हैं और थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आपसे और इस मॉल को घुमाते हैं। तो दोस्तों पेट पूजा ज़रूरी है, फिर बाद में दूसरा भी काम करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए। हाँ दोस्तों, खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पर। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ बहुत सारे फूड के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बेकरी मिल जाती है। तो अगर आप बेकरी रिलेटेड यानी केक पेस्ट्री कुछ खाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन है, जूसेस मिल जाते हैं। तो मेरी पेट पूजा हो गई है और मैंने खाया था टॉम यम, और ज़रूर उसका नाम यम है मगर अच्छा था, ठीक था, है ना। नूडल होता है उसमें और वेजीज़ होती है और सूप होता है, ठीक है। और वो आप खा सकते हो, उससे आप पेट भर सकते हो। तो मेरा पेट भर गया और साथ में एप्पल जूस था यानी कि एप्पल स्मूदी थी, तो उससे और अच्छा हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 3rd फ्लोर पर क्या है और आपको बताते हैं। यहाँ थिएटर भी है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ नीचे मॉल है, मतलब जो बिग बाज़ार होता है वैसा ही कुछ, और वहाँ पर दारू भी उपलब्ध है। लेकिन थाईलैंड में 2 बजे से शाम को 5 बजे तक बंद रहता है, मतलब आप दारू नहीं खरीद सकते। वहाँ रहती है अवेलेबल मगर वो बिलिंग नहीं करते 2 बजे से 5 बजे तक, और रात को 12 बजे बाद भी ये दारू मिलना बंद हो जाती है, 7-Eleven में भी और इस तरह के मॉल्स में भी। तो ध्यान रखें, अगर आपको दारू लेनी तो दोपहर 2 बजे के पहले ले लें, या फिर आपको 5 बजे बाद मिलेगी, और 12 बजे के पहले ले लें रात को, नहीं तो 12 बजे बाद आपको दारू नहीं मिलेगी। चलो अब घूमते हैं, दारू की बात बहुत हो गई। और वैसे अगर आपको दारू पसंद है तो सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ दोस्तों, 3rd फ्लोर की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ बहुत सारे थाई रेस्टोरेंट हैं। तो थाईलैंड में ना थाई रेस्टोरेंट का एक अलग कंसेप्ट होता है। यहाँ पर ना लोग जाते हैं, बारबेक्यू भी होता है, बुफे भी होता है, तो वो बैठते हैं। तो यहाँ लाइन से थाई रेस्टोरेंट है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ यहाँ ज़रूर अगर आपको बाल एक्सटेंशन वाला सीन है फीमेल्स के लिए, आपको अगर बाल अलग अलग कलर के लगवाने हैं तो वो लगवा सकते हो। यहाँ पे एक शॉप है बाहर ही, है ना, बाल लगवाओ, घने घने बाल, मुलायम बाल, सिल्की बाल आपको यहाँ मिल जाएंगे नकली। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले फ्लोर पे क्या है। 4th पे जाते हैं। और अभी ना मैं ये जो सेंट्रल फुकेत है इसके 2 हिस्से हैं। अभी मैं पहले हिस्से में हूँ और अब मैं दूसरे हिस्से में जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा मॉल है, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है आगे। दोस्तों पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो थाईलैंड है ना, यहाँ पे ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा वो लोग सिंसियर है, मतलब उनको लगता है कि हम सुंदर दिखें। तो यहाँ बहुत सारे क्लिनिक है जो कि आपको सुंदर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, गोरा बनाते हैं। क्योंकि अब यहाँ की फेयरनेस देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। तो मैं एक क्लिनिक पे गया था, मैं बाहर पढ़ रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया उस बंदी ने और बताया कि ये पैकेज है, आप करवा सकते हो यहाँ रहकर। एक टाइम का जो पैकेज है वो 3000 बात का है। तो आप अगर थाईलैंड आओगे तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा ही गोरी लड़कियाँ होती है, लड़के होते हैं, तो इस ट्रीटमेंट के कारण होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे क्लिनिक है, इवन पूरे थाईलैंड में बहुत सारे क्लिनिक है। इस मॉल में, इस फ्लोर में ही मेरे को बहुत सारे क्लिनिक दिख रहे हैं जो इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए और देखते हैं इस मॉल में है और भी क्या खास। दोस्तों पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत कम 2-4 क्लिनिक होंगे, लेकिन लाइन से यहाँ क्लिनिक ही क्लिनिक है। आप पीछे देख सकते हो सब क्लिनिक चल रहा है। और जैसे ही आप अगर अंदर की तरफ देखते तो वो लोग आ जाते हैं आपसे बात करने के लिए कि आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप गोरा हो जाइए, आप अपनी स्किन का ख्याल रखिए, आप जवान दिखेंगे, वो सारी चीज़ें बताने लग जाते हैं, आपको लीफलेट दे देते हैं। और इनकी एक चीज़ कॉमन है, हमारे यहाँ प्रमोशन चल रहा है इसलिए हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी हेल्दी स्किन चाहिए ना, थाईलैंड आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें ट्रीटमेंट हैं जो आप करवा सकते हो और एकदम जवान लग सकते हो। जैसे कि आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, उनकी स्किन जो होती है बहुत ग्लोइंग होती है, बहुत गोरे गोरे से दिखते हैं वो। हमारी हिंदी भाषा में बोलते हैं चेहरे पर तेज आ जाता है, तेज। तो वही चीज़ इससे होगी, लेकिन पैसे खर्च करने पड़ेंगे भैया। तो दोस्तों एक हिस्सा हमने देख लिया है, बहुत बड़ा था, और अब हम जा रहे हैं दूसरे हिस्से की तरफ और वहाँ पे लुई वितों का शोरूम है। लुई वितों जानते हो, नहीं जानते हो? देखो पता करो गूगल में, बहुत बड़ा ब्रांड है। दीपिका पादुकोण उसके प्रमोटर है एशिया की, और सबसे महंगी चीज़ें, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगे बैग उसी में मिलते हैं। फिर विराट कोहली भी वही यूज़ करता है। और इधर से उधर जाने के लिए इन्होंने
एयरपोर्ट में जो एस्केलेटर होता है वैसे भी लगा हुआ है कि आपको ज़्यादा चलना ना पड़े, लेकिन हम चल के जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं वहाँ थोड़ी ही देर में। दोस्तों इस मॉल के अंदर जैसे ही आप इधर आते हो ना, तो आपको एक तो एंटरटेनमेंट एरिया बोलूँ या प्लेइंग एरिया बोलूँ, ये मिल जाता है। अब देखो पीछे ये लोग कार भी चला रहे हैं, इतनी जगह है यहाँ पे कि लोग कार भी कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ मिक्की माउस जैसे सारे वो लगे हुए हैं। तो जो बच्चे होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं या जो थाई लोग भी होते हैं, जब उनके बच्चे परेशान करते हैं तो यहाँ लेके आ जाते हैं, अपना पैसा कार्ड बनवाओ और बच्चों को खिलाओ। फिलहाल हम तो मॉल घूमेंगे, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मॉल कितना बड़ा है, कि यहाँ पे इस तरह का ट्रैक भी है जहाँ पे लोग गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हो ये जो शॉप आपको दिख रही है, ये लुई विटॉन है, जिसको हम LV बोलते हैं। तो कहते हैं ना, इंडिया में LV का जो स्टोर है वो शायद दिल्ली है, एक मुंबई में है सिर्फ एक, और वो भी छोटे छोटे हैं। लेकिन आपको थाईलैंड में, खासकर बैंकॉक और फुकेत में, आपको ये बड़े वाले शोरूम दिख जाएंगे। और इस पूरी इस बैकग्राउंड में, मैं बैकग्राउंड नहीं बोल सकता, बेसमेंट में देखो बैकग्राउंड निकल रहा है, बेसमेंट में ये जो कि ग्राउंड फ्लोर कह सकते हो आप, या बेसमेंट फ्लोर कह सकते हो, इसमें सारे बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं। आई डोंट नो, मेरी ज़ुबान क्यों लड़खड़ा रही है। यहाँ रोलेक्स भी है, यहाँ पे शिनेल भी है, यहाँ डियोर भी है, और यहाँ सारे बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं ना, जो बहुत महंगे आते हैं। विराट कोहली लुई विटॉन पहनता है या उसका बैग लेता है, ओमेगा का आपको शोरूम मिल जाएगा। रोलेक्स तो है ही, आपको पता है रोलेक्स की वॉचेस कितनी महंगी आती हैं, और शिनेल, डियोर, जितने महंगे ब्रांड्स हैं जो आपने सुने हैं या फिल्मों में देखे हैं, या हॉलीवुड स्टार्स जो ब्रांड्स पहनते हैं, वो सारे यहाँ मिल जाएंगे। मगर ख़रीदना थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इसमें अपना घर जाएगा, गया इसमें घर जाएगा। तो बस इसको फील कर सकते हो, अंदर आप जा भी सकते हो, देख भी सकते हो उन चीज़ों को करीब से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक्सपीरियंस है कि कभी आप फुकेत आओ तो इस तरह के जो शोरूम है उसको चेकआउट ज़रूर करो, उसको विज़िट ज़रूर करो, फील करो कि भैया ये महंगी चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी क्यों होती है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इतना पैसा देते हैं, क्वालिटी सब चीज़ें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ना मॉल्स में भी और बहुत सारी जगह आपको फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए जगह दे दी जाती है। अभी आप ये देखिए पीछे बहुत बड़ा सा भालू है ना, दिख रहा है आपको? हाँ, ये कितना बड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसके पास गया तो मैं इतना छोटा हो जाऊँगा, समझ रहे हो कितना बड़ा है ये। तो आप इसके साथ इसकी गोद में बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। और क्या चाहिए, फ्री का मंजन, घिस मेरे रंजन। और सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए अनमोल है। तो लाल बटन है ना, दबा दोगे तो मज़ा आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ से शॉपिंग करते हो तो आपको ना थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो यानी कि सपोज़ कीजिए कि यहाँ अगर कोई चीज़ आपको इंडिया से 2000 या 3000 कम में मिल रही है तो आप मत लो, क्योंकि आप जब करेंसी एक्सचेंज करवाते हो तो आप कुछ 10 to 15% करेंसी एक्सचेंज अमाउंट भी पे करते हो। तो जब आप यहाँ दोगे तो एक्स्ट्रा वो वाला अमाउंट भी जुड़ जाता है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि हाँ यार 10,000 15,000 रुपये बच रहे हैं, है ना, या कोई फ़ायदे की चीज़ मिल रही है, तो ही आप चीज़ खरीदो, नहीं तो इंडिया से ख़रीदोगे तो बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ज़रूर यहाँ फ़ायदा हो जाएगा, आपको पैसा बच जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ों में आप थोड़ा सा घाटे का सौदा हो सकता है। यहाँ ना जो ये दूसरे वाला पार्ट है इस मॉल का, सेंट्रल फुकेत का, ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है। यहाँ ज़्यादा मतलब हैपनिंग से नहीं है। शॉप्स तो बहुत सारी हैं लेकिन भीड़ नहीं है, शांति है। और तो मुझे वो वाला इससे ज़्यादा अच्छा लगा। बट ठीक है यार, यहाँ पर भी आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको कुछ दिख जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता ना कब क्या चीज़ मिल जाए। तो ठीक है, मज़ेदार चीज़ है, और फ्री में घूमना है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, AC चल रहा है, ठंडक है। तो चलिए और घूमते दिखाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो। दोस्तों एक चीज़ बहुत अमेजिंग सी है यहाँ पे, यहाँ का जो टेरेस है, टेरेस पर उन्होंने ये ट्रैक बनाया हुआ है। जो रेसिंग करते हैं इंडिया में भी आपने देखा होगा, वो रेस करते हैं हम ये टायरों के बीच से। मगर ये जो गाड़ी है ये सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और आप इसमें अपना व्हीकल भी चुन सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह की कार चलाओ, इधर अलग अलग तरह की कार्स भी है, तो आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो ये एक अच्छा यूज़ है। मैंने पहली बार देखा किसी मॉल की छत पे उन्होंने ट्रैक बना दिया है और लोग यहाँ पर आकर कार चला रहे हैं। देखिए पीछे बच्चे हैं और एक काका हैं, पता नहीं जम दादा ही नाम होगा इनका, देखो पीछे से आ रहे हैं चलाते हुए। तो ये भी अच्छी चीज़ है यार, अगर आप बोर हो जाओ और एडवेंचर चाहिए तो ये देखो ये काका आ गए। वाह साहब, काका बिल्कुल जोश में है। हाय 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 हाय। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो।
तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी आपको मिल जाती है, बस करना होता है थोड़ा सा एक्सप्लोर, और उसमें कर रहा हूँ मैं आपकी मदद। अच्छा, आप कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हो? यहाँ देखो, यहाँ साइकिल है, ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये भी आप चला सकते हो, और इसकी कॉस्टिंग भी लिखी हुई है कि क्या कॉस्ट पे ये चलाई जाती है। वैसे ये प्रमोशनल बेचने के लिए भी हैं। ये इनका ऑफिस है, गो कार्ट ट्रैक, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ चला सकते हो। ये देखो, ये सिंगल बैलेंसिंग स्कूटर है, ये वाली गाड़ी है, ये सब यहाँ रखा हुआ है, और इनको ये प्रमोशन भी कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और यहाँ पर ट्रैक पे चला के भी बता रहे हैं। वाह यार, दो चीज़ एक साथ। तो अगर आपके पास हो टाइम या आपको चाहिए कुछ एडवेंचर, तो यहाँ आ जाओ और करते रहो। तो दोस्तों, अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया है, अब यहाँ से हम निकलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या है, ये सारे ब्रांड्स आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे, ऐसा आप सोच रहे होंगे, मगर मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ का जो कलेक्शन होता है ना, वो बहुत अलग होता है। इंडिया में जो कलेक्शन मिलता है वो अलग तरह का कलेक्शन है, यहाँ का जो कलेक्शन है वो अलग कलेक्शन होता है। तो आप जब विज़िट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये कुछ अलग है। प्राइस हो सकता है थोड़ा बराबर ही लगे या कम भी मिल जाए, ऑफ़र मिल जाए, लेकिन हाँ, जो कलेक्शन मिलेगा वो बहुत अलग मिलेगा। तो आपको एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। और क्या होता है, अगर आप बोर हो गए हो फुकेत में बीच जा के, और आपको लग रहा है कि नहीं यार, आज रिलैक्स करेंगे, ज़्यादा कहीं भाग दौड़ नहीं करना, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस मॉल में आ जाओ और आराम से चिल करो। एसी भी चलता रहता है, ठंडा ठंडा लगता है, खाने पीने की व्यवस्था भी है। तो चलिए, इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूछूंगा आपसे वही सवाल, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा